वेलकम टू योर चैनल विहंगम क्लासेस। आपके सामने कुछ ट्रांसलेशन है जिसे हमें सॉल्व करना है। जैसे जो भी कार्य तुम्हें सौंपा जाए, जो भी कार्य तुम्हें सौंपा जाए, चाहे वो कठिन हो या सरल, लाभदायक हो या कम महत्व का। तो जब भी ऐसे सेंटेंस आपके सामने आएंगे तो पहले हम चेक करेंगे अंतिम शब्द क्या है। देखिए इसमें पहचान वाला शब्द कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो यदि बात करें जो भी कार्य तुम्हें सौंपा जाए, ए पे खत्म हो रहा है और जो शब्द लगा है, जो शब्द जब लगा हो जिसका अर्थ जो कुछ से निकले, तो जो की अंग्रेजी व्हाट एवर होती है। तो हम अंग्रेजी क्या बनाएंगे, जो भी कार्य, तो बोलेंगे व्हाट एवर जॉब्स तुम्हें सौंपा जाए। कौन सौंपेगा नहीं पता, पैसिव वॉइस में है, तो बोलेंगे व्हाट एवर जॉब्स यू आर ऑफर्ड। क्या कहेंगे, व्हाट एवर जॉब्स whatever jobs you are offered, चाहे वो कठिन हो या आसान। तो क्या बोलेंगे, बी इट डिफिकल्ट और इजी। जब चाहे शब्द लगा हो, चाहे के बाद एडजेक्टिव आए और हो शब्द लगा हो, तो हम बी का प्रयोग करके बनाते हैं। तो चाहे वो कठिन हो या आसान, तो बोलेंगे बी इट डिफिकल्ट और इजी। क्या बोलेंगे, बी इट डिफिकल्ट और इजी। या लाभदायक, तो बोलेंगे और लिक्यूरेटिव। क्या बोलेंगे, और लिक्यूरेटिव। या कम महत्व का, तो क्या बोलेंगे, और ऑफ स्मॉल वैल्यू। क्या बोलेंगे, और ऑफ स्मॉल वैल्यू। तुम्हें स्वीकार कर लेना चाहिए, मतलब तुम्हारे द्वारा स्वीकार कर लेना चाहिए, तो बोलेंगे शुड बी एक्सेप्टेड बाय यू। शुड बी एक्सेप्टेड बाय यू। नेक्स्ट देखिए क्या है, वह व्यक्ति जो स्वयं को किसी कार्य में व्यस्त रखता है। अंतिम शब्द क्या है, रखता है। कौन रखता है, वह व्यक्ति। तो बोलेंगे द पर्सन हु, या हम वन का प्रयोग कर सकते हैं, तो बोलेंगे वन हु। जो रखता है तो बोलेंगे वन हु। रखता है तो बोलेंगे कीप्स, वन हु कीप्स। तायती का रूल है, जब तायती का रूल होता है तो क्या कहते हैं, कीप, मतलब प्रेजेंट डेफिनिट हो गया तो एस या ईएस का प्रयोग हम करते हैं। तो वन हमारा सिंगुलर है तो एस का प्रयोग करेंगे, तो बोलेंगे वन हु कीप्स। क्या करता है, व्यस्त रखता है। वन हु कीप्स बिजी। किसको व्यस्त रखता है, स्वयं को व्यस्त रखता है, तो बोलेंगे वन हु कीप्स बिजी हिमसेल्फ। क्या बोलेंगे, वन का प्रयोग किए हैं तो हिमसेल्फ की जगह पे हम वन सेल्फ का प्रयोग करेंगे, तो बोलेंगे वन हु कीप्स बिजी वन सेल्फ। जो अपने आप को व्यस्त रखता है, किसमें, किसी कार्य में, तो बोलेंगे इन द वर्क या इन एनी वर्क। इन एनी वर्क, इन एनी वर्क। ठीक है, तो वह व्यक्ति जो स्वयं को किसी कार्य में व्यस्त रखता है, तो अंतिम शब्द क्या है, रखता है। कौन रखता है, वह व्यक्ति। तो वह व्यक्ति मतलब वन का प्रयोग हम करेंगे, तो रखता है तो बोलेंगे कीप। कीप मतलब रखना। ठीक है, अगला देखिए क्या है, वह उच्च स्थान प्राप्त करने में उस व्यक्ति से अधिक अवसर प्राप्त करता है। अब अंतिम शब्द प्राप्त करता है, तो प्राप्त करता है यहाँ तक रुकेंगे। अब देखेंगे सब्जेक्ट, कौन प्राप्त करता है, वह व्यक्ति प्राप्त करता है ना, या ऐसा बोल सकते हैं वह उच्च स्थान प्राप्त करने में उस व्यक्ति से अधिक अवसर प्राप्त करता है, तो बोलेंगे स्टैंड्स। तो वह व्यक्ति प्राप्त करता है तो बोलेंगे स्टैंड्स। क्या बेहतर चांस, तो बोलेंगे स्टैंड्स अ बेटर चांस। स्टैंड्स अ बेटर चांस। किस चीज का सफल उच्च स्थान प्राप्त करने में, स्टैंड्स अ बेटर चांस ऑफ सिक्योरिंग। सिक्योरिंग मतलब प्राप्त करना, क्या, सिक्योरिंग हाई पोजीशन। सिक्योरिंग हाई पोजीशन।
तो क्या बोलेंगे, वह व्यक्ति जो स्वयं को किसी कार्य में व्यस्त रखता है वह उच्च स्थान प्राप्त करने में उस व्यक्ति से अधिक अवसर प्राप्त करता है। तो अधिक अवसर कौन प्राप्त करता है, वह व्यक्ति प्राप्त करता है। तो क्या बोलेंगे, स्टैंड्स अ बेटर चांस ऑफ सिक्योरिंग हाई पोजीशन, किसकी तुलना में, उस व्यक्ति की तुलना में। तो बोलेंगे देन द पर्सन, देन द पर्सन, क्या बोलेंगे, देन द पर्सन, उस व्यक्ति की तुलना में जो क्या करता है, जो अंतिम शब्द पे जाइए, जो अंतिम शब्द क्या, बैठा रहता है, जो क्या करता है, बैठा रहता है। तो बोलेंगे देन द पर्सन हु मतलब जो बैठा रहता है, तो बोलेंगे स्टेज एट होम, मतलब घर पे ठहरता है, वन हु स्टेज एट होम। अब देखिए अंतिम शब्द क्या है, ताहेती है, इसलिए हम एस या ईएस का प्रयोग किए हैं। तो वह व्यक्ति क्या है, सिंगुलर है, इसलिए हम एस का प्रयोग किए हैं। तो जाएगा क्या, देन द पर्सन हु स्टेज एट होम, घर पे बैठा रहता है बिना कोई काम ढूंढे, क्या किए, बिना कोई काम ढूंढे। तो बोलेंगे विदाउट फाइंडिंग, क्या बोलेंगे, विदाउट फाइंडिंग, बिना कोई काम ढूंढे। तो बोलेंगे विदाउट फाइंडिंग एनी वर्क, विदाउट फाइंडिंग एनी वर्क, किसके लिए, किसके लिए, एक मेहनती व्यक्ति के लिए। तो क्या बोलेंगे, वन स्टेज एट होम विदाउट फाइंडिंग एनी वर्क। अब देखिए अगला क्या है, एक मेहनती व्यक्ति के लिए बिना काम के रहकर एक ऊंची स्थिति या एक ऊंची नौकरी प्राप्त करने की आशा करना उचित नहीं है। तो क्या उचित नहीं है, बिना काम के रहकर एक ऊंची नौकरी प्राप्त करने की आशा। तो बोलेंगे टू गो, क्या बोलेंगे, टू गो वर्कलेस, क्या बोलेंगे, टू गो वर्कलेस, क्या बोलेंगे, टू गो वर्कलेस इन द होप ऑफ, की आशा में। तो क्या बोलेंगे, इन द होप ऑफ, किसकी आशा में, किसकी आशा में, बिना काम करके एक ऊंची नौकरी प्राप्त करने की आशा में, किसकी आशा में, एक ऊंची नौकरी प्राप्त करने की आशा में। तो क्या बोलेंगे, इन द होप ऑफ गेटिंग, इन द होप ऑफ गेटिंग a high post, in the hope of getting a high post, in the hope of getting a high post, किसके लिए, एक मेहनती व्यक्ति के लिए। तो बोलेंगे फॉर एन इंडस्ट्रियस मैन। तो देखो टू गो वर्कलेस इज इन द होप ऑफ गेटिंग अ हाई पोस्ट इज नॉट प्रॉपर, सही नहीं है। तो बोलेंगे क्या, इज नॉट प्रॉपर या इज नॉट गुड, किसके लिए, मेहनती व्यक्ति के लिए। तो बोलेंगे फॉर एन इंडस्ट्रियस मैन, तो बोलेंगे फॉर एन इंडस्ट्रियस मैन। अब देखिए फिर से इसको सॉल्व करते हैं, प्रयास करते हैं। क्या लिखा था, एक मेहनती व्यक्ति के लिए बिना काम के रहकर एक ऊंची नौकरी प्राप्त करने की आशा उचित नहीं है। तो उचित नहीं है अंतिम शब्द हो गया। तो क्या उचित नहीं है, एक ऊंची नौकरी प्राप्त करने की आशा, क्या करके, बिना काम के रह के। तो सबसे पहले किसका इंग्लिश बनाएंगे, बिना काम के रह के। तो बोलेंगे टू गो वर्कलेस, क्या बोलेंगे, टू गो वर्कलेस, किसकी आशा में। तो बोलेंगे इन द होप ऑफ गेटिंग अ हाई पोस्ट इज नॉट प्रॉपर, सही नहीं है, इज नॉट प्रॉपर, किसके लिए, एक मेहनती व्यक्ति के लिए। तो बोलेंगे फॉर एन इंडस्ट्रियस मैन। नेक्स्ट देखिए क्या है, उसे जो कुछ भी दिया जाए उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, मतलब उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। तो बोलेंगे ही शुड एक्सेप्ट या शुड बी एक्सेप्टेड बाय हिम। तो बोलेंगे जो कुछ उसे दिया जाए, तो बोलेंगे व्हाट एवर बी ऑफर्ड, जो कुछ भी उसे दिया जाए स्वीकार कर लेना चाहिए। तो क्या बोलेंगे, शुड बी एक्सेप्टेड, शुड बी एक्सेप्टेड बाय हिम, स्वीकार कर लेना, शुड बी एक्सेप्टेड बाय हिम।
चाहे वो स्वभाव से सम्मानजनक हो या निम्न स्तर का। तो बोलेंगे बी इट रेस्पेक्टेबल इन नेचर। जब भी चाहे शब्द लगा हो, जब भी चाहे शब्द लगा हो और अंतिम शब्द हो और हो के पहले नाउन या एडजेक्टिव आए तो हम बी का प्रयोग करके बनाते हैं। तो क्या बोलेंगे, बी इट रेस्पेक्टेबल इन नेचर। क्या बोलेंगे, बी इट रेस्पेक्टेबल इन नेचर, बी इट रेस्पेक्टेबल इन नेचर। और कम महत्व का तो बोलेंगे मीन, MEAN। तो इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो उसे जो कुछ भी दिया जाए, कौन देगा नहीं पता, पैसिव वॉइस, इसलिए बोलेंगे व्हाट एवर ही बी ऑफर्ड या व्हाट एवर ही शुड बी ऑफर्ड, कॉमा लगा देंगे, उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। तो शुड बी एक्सेप्टेड बाय हिम, चाहे वो स्वभाव से सम्मानजनक हो या निम्न स्तर का, तो बी का प्रयोग करेंगे। तो बोलेंगे बी इट रेस्पेक्टेबल इन नेचर और मीन, या वेदर से भी बना सकते हैं, बोलेंगे वेदर इट इज रेस्पेक्टेबल इन नेचर और मीन। उसके बाद क्या है, क्योंकि इस प्रकार, बोलेंगे बिकॉज इन दिस वे। क्या बोलेंगे, बिकॉज इन दिस वे, क्योंकि इस तरह से। तो बोलेंगे बिकॉज इन दिस वे वो एक दिन सफल व संपन्न हो जाएगा। तो कौन हो जाएगा, वह हो जाएगा। तो वह हो जाएगा, बोलेंगे ही विल बी। क्या बोलेंगे, ही विल बी, वह हो जाएगा सक्सेसफुल, ही विल बी सक्सेसफुल या प्रोस्परस, PROSPEROUS, प्रोस्परस। तो वह एक दिन सफल व संपन्न हो जाएगा। तो वह हो जाएगा, तो बोलेंगे ही विल बी। सफल को बोलेंगे क्या, सक्सेसफुल। संपन्न को बोलेंगे क्या, बोलेंगे प्रोस्परस। कब, एक दिन। तो बोलेंगे इन अ डे या वन डे। इस तरह से हमारा पूरा ट्रांसलेशन सॉल्व हो गया। जब भी आपको लंबे से लंबे ट्रांसलेशन दिखे तो आपको करना कुछ नहीं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि अंतिम शब्द क्या है। अंतिम शब्द जाके ढूंढेंगे इसमें वर्ब है या नहीं। यदि वर्ब नहीं है, अंतिम शब्द हमारा नाउन हो या एडजेक्टिव हो, तो हम इट या देयर का प्रयोग करके सॉल्व करेंगे। यदि अंतिम शब्द के पहले कॉमा हो तो कॉमा के पहले रुकेंगे और कॉमा के पहले चेक करेंगे इसको कैसे सॉल्व करें। जैसे पहला क्या था, जो भी कार्य तुम्हें सौंपा जाए, तो व्हाट एवर जॉब यू आर ऑफर्ड, चाहे वह कठिन हो या सरल। तो बोलेंगे बी इट रेस्पेक्ट, बी इट डिफिकल्ट और इजी, या लाभदायक या कम महत्व का। तो क्या बोलेंगे, और लिक्विडिटिव और ऑफ स्मॉल वैल्यू, तुम्हें स्वीकार कर लेना चाहिए। तो बोलेंगे यू शुड बी एक्सेप्टेड या एक्सेप्टेड बाय यू। वह व्यक्ति जो स्वयं को किसी कार्य में व्यस्त रखता है, यहाँ रुकेंगे। तो कौन व्यस्त रखता है, वह व्यक्ति। तो बोलेंगे वन हु कीप्स बिजी oneself, इसमें किसी कार्य में। तो बोलेंगे इन एनी वर्क, वह उच्च स्थान प्राप्त करने में उस व्यक्ति से अधिक अवसर प्राप्त करता है। तो वह अधिक अवसर प्राप्त करता है। तो बोलेंगे ही स्टैंड्स अ बेटर चांस, और क्या प्राप्त करने में, उच्च स्थान प्राप्त करने में। तो बोलेंगे ऑफ सिक्योरिंग हाई पोजीशन, किस व्यक्ति की तुलना में, तो बोलेंगे उस व्यक्ति की तुलना में। तो बोलेंगे देन द पर्सन, जो को बोलेंगे हु, देन द पर्सन हु, जो क्या करता है, घर पे बैठा रहता है। देन द पर्सन हु स्टेज एट होम, क्या करने में, बिना किसी काम को ढूंढे। तो बोलेंगे विदाउट फाइंडिंग एनी वर्क। ठीक है, इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लिए। अब अगला क्या था, एक मेहनती व्यक्ति के लिए बिना काम के रहकर एक ऊंची नौकरी प्राप्त करने की आशा करना उचित नहीं है। तो उचित नहीं है क्या चीज, बिना काम के रह गए। तो इसका इंग्लिश सबसे पहले बनाएंगे। तो बोलेंगे टू गो वर्कलेस, कॉमा का प्रयोग करेंगे। एक ऊंची नौकरी प्राप्त करने की आशा में, ये कहने का शेष है। तो बोलेंगे इन द होप ऑफ, क्या बोलेंगे, इन द होप ऑफ, प्राप्त करना को बोलेंगे गेटिंग, इन द होप ऑफ गेटिंग अ गुड पोस्ट। क्या करके, एक मेहनती व्यक्ति, किसके लिए, इस, तो बोलेंगे फॉर एन इंडस्ट्रियस मैन। उचित नहीं है तो बोलेंगे क्या, इज नॉट प्रॉपर या इज नॉट गुड। ठीक है, फिर उसे जो कुछ भी सौंपा जाए या दिया जाए, तो बोलेंगे व्हाट एवर ही शुड बी ऑफर्ड, उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। तो बोलेंगे शुड बी एक्सेप्टेड बाय हिम, चाहे वो स्वभाव से सम्मानजनक हो या निम्न स्तर का। तो बोलेंगे बी इट रेस्पेक्टेबल इन नेचर और मीन,
क्योंकि बिकॉज इस प्रकार इन दिस वे वह सफल व संपन्न हो जाएगा। तो बोलेंगे ही विल बी सक्सेसफुल एंड प्रॉस्परस वन डे। इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।